हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका डीबी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने प्रीवियस की क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हमारे चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमने 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डीबी प्रो एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत प्रोवाइड करा देते हैं हम लोग और तुरंत आप तक पहुँच जाती है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करते हमारे टॉपिक की तरफ। एक बार भाई वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करके एक बार सेशन को शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट्स एक बार इस प्यारे से सेशन को शेयर कर दो भाई, शेयर कर देना। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाया था कल आपको क्लास में, वो करवाया था जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट ने हमारा करेक्ट आंसर दिया था। हमारे जितने भी बच्चे क्लास ले रहे थे सभी ने करेक्ट आंसर दिया था डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? स्टडी ऑफ जनसंख्या, पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, आपने डी करेक्ट आंसर लगाया था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव जनसंख्या वृद्धि है, क्या है भाई? मानव जनसंख्या वृद्धि लॉग यानी लॉक है, ये लॉक है यानी कि बंद है, यानी कि चल रही है भाई। जनसंख्या वृद्धि रेगुलर चालू है भाई, लॉग नहीं है, यानी ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं हो। स्थिर यानी जनसंख्या वृद्धि स्थिर नहीं है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट नहीं रही है, स्थिर नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। वृद्धि है वो आपसे पूछा है। एक्सपोटेंशियल है क्या? एक्सपोटेंशियल भी नहीं है, एक्सपोटेंशियल भी नहीं है। एक्सपोटेंशियल हम एक तरह से बोल सकते हैं क्या? एक्सपोटेंशियल किसको बोलते हैं हम? एक्सपोटेंशियल को हम एक तरह से बोलते हैं घातीय। ठीक है, घातीय बोलते हैं, तो घातीय भी नहीं है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? मानव जनसंख्या वृद्धि क्या है? मानव जनसंख्या वृद्धि इनमें से कोई नहीं, यानी आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी मानव जनसंख्या वृद्धि ना तो लॉक है, ना ही स्थिर है, ना ही एक्सपोटेंशियल है, यानी कि क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर इसमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? बताओ भाई। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाओ मेरे को, क्या होगा? मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी जब समस्या का सामना किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं प्यारे साथियों। अगर आपने प्रीवियस की क्लासेज नहीं ली है तो आप प्रीवियस की क्लासेज जाके लीजिए। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेज आपके लिए होने वाली है। मैंने आपको सारी चीज़ें, देखिए आपको क्लासेज बहुत मिल जाएंगी, क्लासेज आपको देखने की बहुत मिल जाएंगी, बहुत सारी, बट है ना सॉल्यूशन और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं है तो फिर क्लास लेने से क्या फ़ायदा? आपको अभी 1-2 घंटे तक आपको याद रहेगा, उसके बाद में आप भूल जाओगे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर बताऊं, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल एनालिसिस में आपको बताता हूं। अगर आपने प्रीवियस की क्लास नहीं ली है तो आप जाकर प्रीवियस की क्लास लीजिए, वहाँ उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जैसे कि अब प्रेजेंट में हम देखें तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी जन्म दर है वो बढ़ रही है और मृत्यु दर है वो कम हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है तो आदमी को ऐसे मरने नहीं देते। कोई भी किसी आदमी को मैं ऐसे नहीं सोचता कि भाई ये मर जाए, क्योंकि मरने नहीं देते। होता है कि उसकी है ना 99% तक तो उसको बचाने की सोचते हैं। यानी कि क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही, तो ये क्या है? जनसंख्या विस्फोट इसको कहा जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही तो इस वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा जनसंख्या विस्फोट। मोस्टली स्टूडेंट का राइट आंसर है जनसंख्या विस्फोट। कौन सी समस्या भाई? जनसंख्या विस्फोट का सामना किया जा रहा है। और ये आपके बाकी आंसर हैं ये करेक्ट नहीं होंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई एक बार सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, एक बार सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर देना भाई, क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के उपाय हैं, बताओ भाई। संतानोत्पत्ति एक तरह से हम बोल सकते हैं, संतानोत्पत्ति किसको बोलते हैं भाई? संतानोत्पत्ति हम बोल सकते हैं जन नियंत्रण। ठीक है, संतान उत्पत्ति, भाई इससे अर्थ निकालना सीखिए। संतानोत्पत्ति, संतानोत्पत्ति को मतलब संतान प्लस उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति के उपाय हैं, बताओ भाई। संतान उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति नियंत्रण। ठीक है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण यानी संतान उत्पत्ति के नियंत्रण के उपाय कौन से वो आपको यहाँ पे बताने हैं। बताओ कौन सा है करेक्ट आंसर? हार्मोनल विधियाँ या फिर प्राकृतिक विधियाँ हो गई, यांत्रिक विधियाँ, या फिर इनमें से सभी विधियाँ। भाई देख, हार्मोनल विधियाँ भी उपलब्ध है, यानी कि कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं
जिनके कारण क्या है, संतान की उत्पत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है, यानी ये भी आपका सही है। ठीक है, प्राकृतिक विधियां भी कुछ उपलब्ध है। ठीक है, प्राकृतिक विधियां जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ही क्लासेज में बता दिया, कुछ प्राकृतिक विधियां, और कृत्रिम जो कि मानव द्वारा, जैसे कि वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी हो गई, ये तो क्या है, कृत्रिम है। और प्राकृतिक वृद्धि हो गई, जैसे कि बाह्य स्खलन हो गया, ठीक है, संयम हो गया, ये सब प्राकृतिक विधियां हैं। और यांत्रिक विधियां भी कुछ उपलब्ध है, यानी कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी विधियां। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाता है। ठीक है, चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, आपको उसका करेक्ट आंसर लगाना होगा। क्या कहलाता है, बधियाकरण या फिर लेप्रोस्कोपी, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस की क्लासेज अटेंड किए उनको पता होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए क्या लगा रहा है भाई, बधियाकरण, ए लगा रहा है, उनका करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए लगा रहा है बधियाकरण, उसका करेक्ट आंसर। जिसको बधियाकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्ट्रेशन। ठीक है, बधियाकरण को इंग्लिश में बोला जाता है कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन में से होता है बधियाकरण। ठीक है, कास्ट्रेशन। अब बधियाकरण क्या होता है, नपुंसकता बोलते हैं एक तरह से। बधियाकरण को हम बोल सकते हैं नपुंसकता। ठीक है, तो मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सकीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या है, नपुंसकता लाना। ठीक है, नपुंसकता एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नपुंसकीकरण वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब राइट आंसर इसमें क्या होगा, बधियाकरण। ठीक है, वृषणों को हटा दिया जा रहा है, नहीं बधियाकरण, नपुंसकता लाई जा रही। ठीक है, लेप्रोस्कोपी क्या होती है, लेप्रोस्कोपी तो एक इसमें करेक्ट आंसर तो एक, लेकिन लेप्रोस्कोपी क्या होती है, एक लेप्रोस्कोप होता है। ठीक है, एक लेप्रोस्कोपी से देखिए, लेप्रोस्कोप होता है। लेप्रोस्कोप क्या होता है, अब स्कोप होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत पतला होता है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी क्या होता है, लेप्रोसी रोग का निदान करने के लिए या फिर बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए ऐसे ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। ठीक है, एक बहुत पतला सर्जिकल उपकरण होता है। लेप्रोस्कोपी क्या होता है, बहुत पतला और सर्जिकल उपकरण होता है, जिसमें क्या है, कैमरा और प्रकाश लगा होता है। आप कभी गए हो तो ईएनटी के पास में गए हो, तब कभी गए हो, जैसे ईयर, नोज और थ्रोट का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम ईएनटी। ठीक है, ईयर, नोज और थ्रोट, इसको बोलते हैं हम ईएनटी। ठीक है, ईएनटी डॉक्टर के पास में आप गए हो, कभी आपने कान दिखाया हो या फिर नोज दिखाई हो आपने। ठीक है, थ्रोट अगर आपको दिखाया तो एक बहुत पतला उपकरण होता है, एक बहुत पतला उपकरण होता है जिसके टिप पे है ना, उसके टिप पे, ठीक है, उसके टिप पे कैमरा और प्रकाश लगा हुआ होता है। जैसे ही आपके कान में वो जांच कर देते हैं ना, तो एक टीवी स्क्रीन पर, एलईडी बोर्ड पर उनको पूरा पर्दा दिख जाता है, आपने देखा तो वो ईएनटी होती है ना, वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू होती है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी यानी कि लेप्रोस्कोप होता है जिसके क्या कैमरा और प्रकाश लगा हुआ होता है, जिससे कि वो अंदर की चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी। और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फीमेल स्टेरिलाइजेशन को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक्टोमी किसको बोलते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन को हम वैसेक्टोमी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं भाई, नेटेलिटी, माइग्रेटरी, मॉर्टेलिटी, इंटेग्रिटी? वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है मॉर्टेलिटी। ठीक है, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में हुई मृत्यु को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मॉर्टेलिटी। मृत्यु को क्या बोलते हैं, मॉर्टेलिटी बोलते हैं। ठीक है, मॉर्टेलिटी बोलते हैं। और नेटेलिटी किसको बोलते हैं, नेटेलिटी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बर्थ इन ए साइज ऑफ पॉपुलेशन। एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में क्या है, जन्मे बच्चों की संख्या को हमको क्या बोलते हैं, नेटेलिटी बोलते हैं। ध्यान रखना भाई, देखिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना ही मेरा उद्देश्य है। बाकी आंसर तो आपको हर कोई लगवा देगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कैसे आए, ताकि आप है ना कभी भूल ना पाए। ऐसे आपको मैं आंसर लगा के चला जाऊंगा तो आप दो दिन याद रखोगे, 4 दिन फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए प्लीज। ठीक है, अब देखिए नेटेलिटी क्या होता है, हम बर्थ को, ठीक है, एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर हुई जन्मे बच्चों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, नेटेलिटी बोलते हैं। माइग्रेटरी किसको बोलते हैं, माइग्रेटरी बोलते हैं, जैसे आपने देखा कभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, नाम तो सुना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि घुमंतु बोला जाता है। माइग्रेटरी को क्या बोला जाता है, घुमंतु बोला जाता है। घुमंतु जो जातियां होती है उनको बोला जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। किसका लगता है, जो घुमंतु जातियां होती है उनका माइग्रेशन, यानी माइग्रेटरी, माइग्रेशन एक ही वर्ड है, बस इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइग्रेटरी जिसको हम घुमंतु बोलते हैं, और वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं उनको, जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि हम बोल सकते हैं घुमंतु जाति प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनको बोलते हैं। ठीक है, तो माइग्रेटरी का मतलब होता है घुमंतु, जैसे कि पक्षियाँ हैं वो आवास से, जैसे कि भारत से अदर कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि टाइम पे, ठीक है, जैसे घूमते रहना, घुमंतु एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, और मोर्टेलिटी आपका राइट आंसर होगा, एक खास समय में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या मोर्टेलिटी बोलते हैं। और इंटेग्रिटी
इंटीग्रिटी किसको बोलते हैं? अखंडता को इंटीग्रिटी बोलते हैं। लेकिन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपको तीसरे स्थान पर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है प्यारे साथियों। तो आपको कंपटीशन हार्ड से आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस आप सबसे हीरो हो। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हीरो हो। आपका कंपटीशन कितना ही बढ़ जाए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका कंपटीशन कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी जन नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? बताओ भाई, कौन सी जन नियंत्रण की प्रयुक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? डायफ्राम। डायफ्राम भाई प्रयोग किया जाता है। डायफ्राम प्रयोग किया जाता है। डायफ्राम प्रयोग किया जाता है, भौतिक संयम को रोकता है। डायफ्राम क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है। डायफ्राम क्या करता है? एक बैरियर को काम करता है और एक शुक्राणु और अंडाणु के भौतिक संयम को रोकता है। भौतिक संयम को रोकता है। क्या रोकता है? भौतिक संयम, यानी उनके मिलने को रोकता ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ठीक है, और दूसरा है आपका मुख्य गोली, यानी आपकी कुछ टैबलेट्स भी उपलब्ध है। ठीक है, टैबलेट भी उपलब्ध है, जैसे कि आपको मैंने कल बता दिया था। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने कल बता दिया था, जैसे सहेली हो गई, माला एन, माला टी हो गई, ये मुख्य गोली है जो कि जन नियंत्रण की युक्ति है। ठीक है, तो निरोध क्या है? फीमेल के द्वारा ज़्यादातर काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, निरोध, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा भाई। 26 में निरोध आपका करेक्ट आंसर होगा, निरोध। ठीक है, कॉपर टी है वो भी प्रयोग में ली जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? प्रयोग में नहीं ली जाती है, उसको आपको बताना होगा। तो निरोध है वो फीमेल द्वारा प्रयोग में नहीं ली जाती है जन नियंत्रण की युक्ति। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जन्म पूर्व भ्रूण की को जांचने की विधि का नाम क्या है? बताओ भाई, मैं आपको बता चुका हूँ, जन्म से पूर्व लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्या है? लेप्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, किसी समस्या के निदान के लिए लेप्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में आपको बता चुका हूँ, ये प्लेसेंटा जो होता है ना, जैसे जो भी प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा एक तरह से हम बोल सकते हैं जो भी है ना, जैसे कि क्या बोल सकते हैं आप, भ्रूण होता है ना, भ्रूण, जैसे ये भ्रूण है तो भ्रूण है एक फ्लूइड द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, भ्रूण एक फ्लूइड द्वारा घिरा हुआ रहता है, तो वो फ्लूइड होता है येलो कलर का, व्हाइट कलर का, कुछ ऐसा फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड द्वारा घिरा हुआ रहता है ना, ये फ्लूइड द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये फ्लूइड द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो इस फ्लूइड से सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं, इस फ्लूइड से सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं और बच्चे की क्या है? बच्चे के आनुवंशिक विकारों की जांच की जाती है। ठीक है, जब ये यूट्रस में प्रेजेंट रहता है तो ये क्या है? एक फ्लूइड द्वारा घिरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड इसको बोला जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड से क्या है? इससे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और आनुवंशिक विकारों की जांच की जाती है। ठीक है, भ्रूण की जांच की जाती है। तो उसी विधि का आपको यहाँ पे नाम पूछा जाता है, जन्म से पूर्व। ठीक है, जन्म से पूर्व जो विधि का जांच किया जाता है, भ्रूण को जांचने की विधि है, वो क्या है? एमनियोसेंटेसिस। इनमें एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेकर आनुवंशिक विकारों की जांच की जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। मेरे को पता है जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं वो करेक्ट आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो सीधे उठाए जाते हैं प्यारे बच्चों। और आपको पता है डीबी प्रो एजुकेशन सॉल्यूशन के लिए, डिटेल एनालिसिस के लिए ही जाना जाता है। बताओ भाई, परखनली शिशु एक तकनीक है। परखनली तो जानते होंगे, टेस्ट ट्यूब। परखनली किसको बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं। परखनली किसको बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब शिशु की एक तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है भाई बताओ? अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर, यानी कि युग्मनज कौन होगा? अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित किया जाता है। नहीं, संवर्धित नहीं किया जाता है, इसको डायरेक्ट रोपित नहीं किया जाता है। अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित किया जाता है। करेक्ट आंसर भैया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट आंसर है। इससे क्या करते हैं हम? परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब में अंडाणु लेते हैं। ठीक है, अंडाणु निकाला जाता है, ओवरी से अंडाणु लेकर इसे निषेचित कराया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में इसे निषेचित कराया जाता है शुक्राणु से। ठीक है, शुक्राणु से कराकर इसको क्या फिर रोपा जाता है गर्भाशय में, फिर इसको रोपित किया जाता है। तो आपको 28 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है, बट क्या युग्मनज का विकास परखनली में नहीं होता है। इनका संलयन करवाकर इनको क्या है? रोपित कर दिया जाता है गर्भाशय में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप देखिए, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। बताओ प्यारे बच्चों, क्या है गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या है? बताओ भाई। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है भाई? प्लेसेंटा से क्या होता है? प्लेसेंटा में तो निर्माण होता है इसका, प्लेसेंटा में तो निर्माण होता है। तो ये क्या है? एक अंडोत्सर्ग में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो क्या करता है? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है?
अंडोत्सर्ग को भाई देखिए, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन होता है, गर्भ निरोधक पुटिका में जो प्रोजेस्टेरोन होता है, देखिए यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है भाई। गर्भ निरोधक पुटिका में भाई यहाँ पे ना अंडोत्सर्ग को प्रेरित नहीं करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रिलीज होने से रोकता है, ठीक है। गर्भ निरोधक जो पुटिका होती है, जो टैबलेट्स होती है जिनको हम गोली बोलते हैं, तो वो टैबलेट्स में क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है भाई, अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ठीक है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित नहीं करता, रोकता है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ये क्या अंडोत्सर्ग को रोक देता है, प्रोजेस्टेरोन जो टैबलेट्स में होता है वो अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ठीक है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जन्म नियंत्रण की एक विधि है, कौन सी है भी बताओ, कौन सी है। इनका आपको अगर फुल फॉर्म पता होगी तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या है, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर करना होगा सही। फुल फॉर्म अगर आपको आ जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, वो गिफ्ट मत मान लेना यहाँ पे कहीं किसी को गिफ्ट पैक करा के लाए, किसी के बर्थडे पार्टी में, किसी को कोई फंक्शन हो रहा है उसमें गिफ्ट दे रहे हैं, वो गिफ्ट नहीं है ये गिफ्ट क्या है, ये गिफ्ट क्या है, ये गैमेट। ये गिफ्ट क्या है, जी से तो क्या बन रहा है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसको बोलते हैं, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। गैमेट्स इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसको बोला जाता है, यानी गैमेट्स का क्या है, इंट्रा फैलोपियन यानी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाना क्या कहलाता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और HGF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HGF की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और IVF फ्लोड को आप जानते होंगे, इन विट्रो क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF को क्या बोलते हैं, IVF को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा इसमें, IUD। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे डी लगाया उनका राइट आंसर होगा IUD। IUD की फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD की फुल फॉर्म होगी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD की फुल फॉर्म होगी, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जैसे कि आपकी क्या हो गया, कॉपर टी हो गया, ठीक है, ये क्या है, सारी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ठीक है। आपका राइट आंसर, जन नियंत्रण की एक विधि आपसे पूछा है तो IUD आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है भाई, बताओ, लगाओ भाई, लगाओ आंसर, लगाओ आंसर, लगाया करो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है भाई, बताओ, पुरुषों से संबंधित, यानी देखिए गर्भ यहाँ पे क्या बात करें, जनन स्वास्थ्य की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की यहाँ पे क्या चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो पुरुषों से संबंधित कौन सी भाई, ट्यूबैक्टोमी जो कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन यानी कि क्या है, महिलाओं से संबंधित है। मुख्य गोली है, तो मुख्य गोली भी क्या है, महिलाओं को दी जाती है, ठीक है। तो बाइसेक्टोमी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जो भी हमारे प्यारे बच्चे, जो भी हमारे रसगुल्ले करेक्ट आंसर सी लगा रहे हैं, वेरी गुड। वैसेक्टोमी भाई, वैसेक्टोमी क्या है, मेल स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मेल स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। तो वैसेक्टोमी किससे संबंधित है भाई, वैसेक्टोमी है वो पुरुषों से संबंधित है। 31 में आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्या भाई, स्तनपान अनार्तव है भाई, बताओ क्या है स्तनपान अनार्तव क्या है। गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है या फिर आर्तव का अभाव है, गर्भ निरोधन की स्थायी विधि है या एक यौन संचारित रोग है भाई, बताओ स्तनपान अनार्तव क्या है, स्तनपान अनार्तव, स्तनपान अनार्तव क्या है, बताओ भाई, राइट आंसर लगाओ भाई। गर्भ निरोधन क्या है भाई, क्या है स्तनपान अनार्तव। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ एक बार, बताओ भाई क्या है स्तनपान अनार्तन। ये क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, स्तनपान अनार्तन जिसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमनोरिया इसको बोला जाता है, ठीक है। स्तनपान अनार्तन लैक्टेशनल एमनोरिया इसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्तनपान अनार्तन क्या है, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है, ठीक है। एक गर्भ निरोधन की क्या है, एक अस्थायी विधि है जिसमें क्या होते हैं, फीमेल्स है, ठीक है, जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स क्या, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन लैक्टेशनल फीमेल्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, किसका, मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस होती है इन लैक्टेशनल फीमेल जो कि लैक्टेशन कराती हैं, ठीक है। स्तनपान अनार्तव, तो ये क्या, गर्भ निरोधन की एक अस्थायी विधि है जो कि आफ्टर इनफर्टिलिटी के बाद में होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गर्भ निरोधन की क्या एक अस्थायी विधि है स्तनपान अनार्तव, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा सभी प्यारे बच्चों का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, परखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है, बताओ भाई,
कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है, बताओ भाई। भ्रूण की परख नली शिशु में मैं आपको बताया अभी टेस्ट ट्यूब वाला जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में शरीर में रोपित किया जाता है, यानी कि वहाँ पे युग्मनज तैयार होने के बाद में कौन सी अवस्था में उसको भ्रूण स्त्री के गर्भाशय में रोपित किया जाता है, स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है, बताओ भाई। 33 में मैं करेक्ट आंसर लगाऊँ, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट 32 कोशिकीय अवस्था लगा रहा है उनका राइट आंसर होगा 32 कोशिकीय अवस्था। तो भाई जो 32 कोशिकीय अवस्था होती है उस अवस्था में क्या किया जाता है, भ्रूण को रोपित किया जाता है महिला के गर्भाशय में। आपका सही आंसर वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधन की सर्वाधिक सामान्य विधि है। भाई आंसर आपको दिख गया है, कोई बात नहीं, लेकिन बताओ सामान्य गर्भ सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है, सर्वाधिक मान्य सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली विधि ट्यूबैक्टोमी। ट्यूबैक्टोमी मेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन है क्या, मेल स्टरलाइजेशन नहीं है भाई, मेल स्टरलाइजेशन नहीं, डायफ्राम से, डायफ्राम से बहुत कम काम में लिया जाता है। तो अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, जो कि क्या वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, सबसे ज़्यादा मान्य विधि है वो कौन सी है, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ। ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ वो सर्वाधिक मान्य विधि हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी प्यारे बच्चे सी लगा रहे हैं ना उनका करेक्ट आंसर होगा भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, कॉपर, देखिए भाई, कॉपर मोचक अंतर्गर्भाशय युक्तियों से निर्मुक्त होने वाला कॉपर आयन है, बताओ भाई, बताओ क्या होगा। कॉपर मोचक अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ जो कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, आईयूटी कॉपर, जिसे कॉपर टी होता है। ठीक है, कॉपर टी है ये भाई, कॉपर टी का एग्जांपल। तो अंतर्गर्भाशय युक्तियों से निर्मुक्त होने वाला कॉपर आयन क्या करता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाई कॉपर टी है तो नाम में क्या आ रहा है, कॉपर टी। ठीक है, टी की इसकी शेप कैसी होती है, कॉपर टी की शेप कैसी होती है, कॉपर टी की शेप होती है टी के आकार की, इसलिए इसके पीछे टी लगा हुआ है, ये कॉपर की बनी होती है, इसलिए इसको कॉपर टी बोलते हैं। तो क्या काम करती है भाई, निर्मुक्त होने वाला कॉपर आयन क्या करता है, गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाता है। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट ए लगाना करेक्ट आंसर है भाई। क्या गर्भाशय को क्या रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाता है, यानी उपयुक्त नहीं होने देता है, उसको अनुपयुक्त बनाता है ताकि वो क्या है, गर्भधारण ना हो सके। तो शुक्राणुओं के भक्षकाणु प्रक्रिया में वृद्धि करता है भाई, शुक्राणुओं के भक्षकाणु प्रक्रिया में वृद्धि करता है, क्या करता है, क्या बताओ, बताओ भाई। राइट आंसर ए हो गया आपका, शुक्राणु की गति का संदमन करते हैं, नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग को रोकता है, नहीं रोकता है ये, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है, किसके उपयोग में क्या लिया जाता है भाई, कृत्रिम वीर्यसेचन नहीं, अजन्मे गर्भ के लिंग की जाँच, हाँ ये सही है आपका, अजन्मे गर्भ के लिंग की जाँच, अजन्मे यानी जन्म से पूर्व, गर्भ से पूर्व क्या है, लिंग की जांच, लिंग की जांच की जाती है क्या, लिंग की जांच की जाती है क्या, नहीं की जाती है भाई, लिंग की जांच नहीं की जाती है। क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, आनुवांशिक असामान्यता की जांच। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है भाई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में क्या लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड से सैंपल लेकर आनुवांशिक असामान्यता, आनुवांशिक विकार की जाँच की जाती है। ठीक है, जन्म से पूर्व भ्रूण की जाँच की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीव निषेचन की तकनीक में भाई के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका सामान्य स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है भाई, किसका सामान्य स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है भाई, केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय की अवस्था में, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय की अवस्था तक के प्राक भ्रूण में का, 32 कोशिकीय अवस्था के प्राक भ्रूण का, केवल युग्मनज का। भाई जीव निषेचन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जीव निषेचन की यहाँ पे बात की गई है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है भाई, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं ना, सभी प्यारे बच्चे जो भी हमारे रसगुल्ले बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। जीव निषेचन की तकनीक होती है, ठीक है, जीव निषेचन किसको बोलते हैं कि मानव जीवन की एक शुरुआती जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जीव निषेचन बोलते हैं। ठीक है, जीव निषेचन किसको बोलते हैं हम, शुरुआती जो अवस्था होती है मानव जीवन की, यानी भ्रूण के विकास की जो शुरुआती अवस्था होती है। ठीक है, भ्रूण के विकास की, मानव जीवन की जो शुरुआती अवस्था होती है भ्रूण के विकास को, उसको बोलते हैं हम जीव निषेचन। ठीक है, यानी कि जीव है वो एक तरह से डेवलपमेंट की अवस्था में हो। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, फैलोपियन नलिका में किया जाता है भाई, किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है जीव निषेचन की तकनीक के अंतर्गत। ठीक है, तो युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का। ठीक है, तो कौन से भ्रूण का ट्रांसफर किया जा सकता है फैलोपियन नलिका में,
युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का, भाई जीवन निषेचन की जो तकनीक है, जीवन निषेचन की तकनीक के अंतर्गत क्या किया जाता है, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। अब आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका, देखिए गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, भाई बताओ। कॉपर टी है वो सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है, सर्वाधिक प्रयुक्त एवं सर्वाधिक प्रभावी अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। क्या करते हैं भाई कॉपर टी, शुक्राणु की निषेचन क्षमताओं में कमी करती है, बिल्कुल करती है भाई, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कल की क्लास में। तो ये कॉपर टी क्या, कॉपर रिलीज करती है, और कॉपर क्या करते हैं भाई, शुक्राणुओं की गति को कम कर देते हैं, निषेचन की क्षमता को कम करते हैं। इनको क्या क्या है, इनको ना, इनको यहाँ पे गति करने की क्षमता है उसको भी कम कर देते हैं, गतिशीलता में भी कमी कर देते हैं। तो देखिए निषेचन क्षमता में कमी करते हैं, वेरी गुड करते हैं भाई। सेकंड ऑप्शन आपका, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु के बक्षिकाणु क्रम में वृद्धि होती है, भाई होती है वृद्धि। बक्षिकाणु यानी उनको भक्षण करने का कार्य करते हैं, तो शुक्राणु की गतिशीलता में भी कमी होती है, यानी कि तो तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहा है वेरी गुड भाई, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मेरे को बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही निकले भाई, 18 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन नहीं निकले भाई। 2 क्वेश्चन यहाँ पे भाई रह चुके हैं, उनको मैं अगली उसमें करवा दूंगा अगली क्लास में। यहाँ पे आज की क्लास है वो यहीं पे स्टॉप करेंगे रीजन, क्योंकि आपके इसमें 38 ही क्वेश्चन थे, इस चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी और आप नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे कल, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे भाई, ठीक है। आप बताओ मेरे को आपके 18 में से कितने क्वेश्चन सही निकले, मेरे को राइट बताओ भाई। और जो भी स्टूडेंट जो अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा हो भाई, डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में टेस्ट दीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप में वृद्धि कीजिए, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बताओ भाई, ठीक है। तो आपको भाई जो भी स्टूडेंट है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर जाना, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देना ताकि वो भी क्लास अटेंड कर सके। और आप अगर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी प्यारी बहनें हैं, जो भी प्यारी सिस्टर्स हैं, उनके लिए एक ऑफर दिया गया है डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से। वो ऑफर मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके और इंग्लिश के अगर एमसीक्यू चाहिए तो आपको आपके भाई ने एक शानदार ऑफर दिया है। 20 के सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आपको मात्र देखिए मात्र 151 रुपये में आपको सारी सब्जेक्ट्स का मटेरियल आपको दिया जा रहा है। करीबन आपके ना 3000 प्लस क्वेश्चन से 3000 के यहाँ पे 3000 प्लस हो रहा है, बट आपके क्वेश्चन 4000 के समथिंग बैठेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका भाई दे रहा है, तीनों सब्जेक्ट्स के अलग अलग आपको मटेरियल सारा पढ़ाई के लिए दे रहा है। पीसीबी से तो एमसीक्यू आपके रहेंगे, ठीक है। पीसीबी से हर चैप्टर से आपके 100 प्लस एमसीक्यूज है, 100 प्लस एमसीक्यूज आपके हर चैप्टर से रहेंगे। प्लस में आपको अगर बता दूं मैं तो आपके ऐसे केमिस्ट्री, फिजिक्स में, बायो में सब चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके टोटल करीबन आपके 30 के समथिंग चैप्टर्स है, ठीक है। 30 के आपके पीसीबी में देखा जाए तो आपके ना करीबन 34-35 चैप्टर्स बैठेंगे, यानी कि आपके केमिस्ट्री में कितने, करीबन आपके 10 चैप्टर केमिस्ट्री में, 14 चैप्टर आपके क्या फिजिक्स में और 13 आपके बायो में है, ठीक है। बायो में 13 चैप्टर, तो हर चैप्टर से 100 प्लस एमसीक्यू यानी 1000 प्लस एमसीक्यू आपको बायो से मिलेंगे। ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट से 100 प्लस एमसीक्यू हर चैप्टर से, यानी टोटल आपके 3000 प्लस एमसीक्यू है। तो जो भी बहनें लेना चाहती है तो ऑफर आपके लिए रखा गया है, ओनली फॉर 150 रुपये में सारा मटेरियल आपका भाई आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है। आप अगर देखोगे तो 1000-2000 रुपये में, 1500 रुपये में, 700 रुपये में आपको क्लासेस मिलेंगी। 500 कोई 1000 ले रहा है, लेकिन आपके भाई ने मात्र 151 रुपये में आपको सारा मटेरियल दे रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 7877677460 नंबर पे मैसेज करके आप इनको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपको बहुत शानदार ऑफर दिया गया है डीबी प्रो एजुकेशन परिवार की तरफ से, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है वो पीसीबी के एमसीक्यू ले सकता है, क्योंकि भाई डीबी प्रो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस के एग्जाम्स में बीएससी नर्सिंग में, एएनएम नर्सिंग में, जीएनएम में, प्लस में आपके पैरामेडिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली प्रीवियस के 10 सालों से, प्लस में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको इन प्रश्नों में स्थान दिया गया है। तो आप अगर लेना चाहते हो तो मेरे को, मैंने आपको नंबर दे दिया हेल्पलाइन नंबर, उन पर कॉन्टैक्ट करके 7877677460 पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त
कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो करते हैं फिर लाइव क्लास को एंड। एक बार मेरे को कमेंट करके बता के जाना क्लास कैसी लगी हुई, क्लास कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट करके बता के जाना। बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट। हमारे यहाँ पे कमेंट भी बच्चों करते हैं ना, तो कमेंट की बच्चों के जो कमेंट होते हैं, उनके डाउट होते हैं, उन पर वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके ये बताओ। उसके बाद में आपका क्या डाउट है, आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बता के जाना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट कमेंट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। आपकी कल लाइव क्लास में मिलेंगे 2 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।